इन बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को देखो, इनके माओं की जिंदगियों को देखो। सरकार गौस आजम भी तो किसी माही के तो बेटे थे, ऐसा नहीं कि आसमान से गौस आजम नाजिल हो गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आसमान से नाजिल नहीं हुए थे, सरकार मुजाहिद मिल्लत आसमान से नाजिल नहीं हुए थे, बल्कि किसी न किसी खातून के पेट से जन्म लिए थे। उनकी माओं की जिंदगियों को देखो और आज की माँ और बेटियों को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि वो कैसी माएँ थी। जब उनके कोख से बच्चा पैदा हो रहा है तो कोई बगदाद का इमाम बनकर पैदा हो रहा है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनकर पैदा हो रहा है, कोई सरकार मुजाहिद मिल्लत बनकर पैदा हो रहा है। लेकिन आज की माओं का हाल क्या है? आज उमूमन बच्चे नाफरमान होते हुए नजर आते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है हमारी माँ और बहनों का गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ होना, बहुत बड़ी वजह है। गौर करें, उलमा ने फरमाया है कि जब बच्चा माँ के शिकम में आता है, माँ के पेट में आता है, तो माओं को चाहिए कसरत के साथ उस वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाए। कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, नात खानी करे, कुरान पाक की तिलावत करे। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, प्रेगनेंसी होती है, उसी वक्त से ये चाहिए। लेकिन हाल तो इसका बरक्स है। आज हम ये देखते हैं कि इधर बच्चा माँ के पेट में आया, इधर हाथ में रिमोट कंट्रोल आ जाता है। इधर बच्चा माँ के पेट में आया, नमाज़ें गई, रोजा गया, एक बहाना मिल गया कि हम तो प्रेग्नेंट हैं, नमाज कैसे पढ़े, रोजा कैसे रखें। अल्लाह की बंदियों जरा गौर तो करो, ये वो वक्त होता है कि जब तुम्हें कसरत के साथ ज्यादा इबादत करनी है, लेकिन हमारी माँ और बहनें गफलत का शिकार हैं और उसी वक्त में इबादत से दूर नजर आती हैं और गुनाहों की तरफ ज्यादा जाते हुए नजर आती हैं, जिसका सिला ये होता है कि उनके कोख से जो बच्चा जन्म लेता है वो नाफरमान नजर आता है। इन बुजुर्गों की जिंदगियों को देखो, माँ के पेट से पैदा हुए, 18 पारे के हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुए। उस्ताद ने पूछा, बेटा ये कैसे हुआ? आज तो मदरसे में पहला दिन है, आज तो तुमने मदरसे में कदम रखा है, तुमने 18 बार हिफ्ज़ कैसे कर लिया? सरकार गौस आज़म ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेरी माँ के पेट में था, मेरी माँ कुरान पाक की हाफिजा थी और रोजाना कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। 18 पारे की तिलावत मुकम्मल हुई और मेरी पैदाइश हो गई। अगर मैं पूरा कुरान तिलावत करने के वक्त अपनी माँ के पेट में होता, मुकम्मल हाफिजा कुरान करके पैदा होता, लेकिन 18 पारे की तिलावत हुई, मेरी पैदाइश हो गई, तो अल्लाह ने मेरे सीने में कुरान को उतार दिया और मैं माँ के पेट से 18 पारे का हाफिजा कुरान बन के पैदा हुआ। आज की माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो 3 साल में माएँ पहले नाचना सिखाती हैं, बेटा ऐसे कमर लचकाओ, ऐसे कमर लचकाओ। 5 साल का होता है तो उसका स्टेटस आने लगता है, अब मेरी बच्ची ऐसे नाच रही है, मेरा बेटा ऐसे कूद रहा है, ऐसा गाना गा रहा है। अल्लाह के बंदियों जरा गौर तो करो, क्या आपने जिंदगियों का तमाशा बना कर रखी हो? जिस बच्चे को तुम आज 3 साल से छोटे छोटे लिबास पहनाना शुरू कर दी हो, 5 साल की उम्र होते ही बच्चों को तुम इस तरह लिबास पहना रही हो, इस तरह के फैश गाने सिखा रही हो, फकत इसलिए कि मजा आएगा, स्टेटस लगेगा, लोगों को शेयर करने में मजा आएगा। लेकिन यकीन जानो, आज जिस बच्चे की तरबियत तुम खराब कर रही हो, आज जिस बच्चे का लिबास तुमने बदल दिया है, आज जिस बच्चे को तुम स्टेटस में लगाकर मजा ले रही हो, कल एक दिन ऐसा आएगा जब वो बच्चा तरबियत से खाली होगा, उसके अंदर बड़ों का अदब नहीं होगा, वो छोटों पर शफकत नहीं जानेगा, वो नबी के दीन के रास्ते पर नहीं होगा। कल बुढ़ापा आते ही वही बच्चा तुम्हें लात मारकर घर से निकालता हुआ भी नजर आएगा। बहुत बड़ी वजह यही है ना, हमने तरबियत ही नहीं दी बच्चों को, हमने बच्चों को सुधारने के लिए कोई ऐसा काम ही नहीं किया। बच्चों को सुधारो। अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए बुढ़ापे में सहारा बने, हमारी आंखों का तारा बने और कम से कम मरने के बाद कब्र पर फातिहा पढ़े, अगर आप ये चाहते हैं तो आज सब कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को, अपने घरों के माहौल को सुधारो। इन बुजुर्गान दीन के जिंदगियों को तो देखो, कितनी पाकीज़ा जिंदगी थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम आपने सुना है? बाबा फरीद बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग अल्लाह के गुजरे हैं। फरमाते हैं कि मैं जिस गली से गुजर जाता ना, लोग मुझको देखते और ईमान ले आते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद फरमाते हैं, लोग मुझे देखते, बेदीन राह रास्त पर आ जाते, जो गुमराह होता सीधे रास्ते पर आ जाता। बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई, जाकर अपनी माँ से पूछने लगे, माँ जरा वाकया तो बता दे, माजरा तो बता दे, इसके पीछे राज क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? कि माँ एक बंदे को
गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। एक बेदीन को दीन के रास्ते पर चलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन माँ, इसका माजरा जरा मुझे बता दे कि तेरा बेटा फरीदुद्दीन जिस गली से गुजर जाता है, लोग उसे देखकर सीधे रास्ते पर आ जाते हैं, लोग उसे देखकर गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, इसका माजरा क्या है? आपकी माँ का जवाब सुनो। हमारी माँ और बहनों के लिए यह नसीहत है। बाबा फरीदुद्दीन की माँ कहती है कि बेटा, तेरे चेहरे पर ये रौनक, तेरे चेहरे पर ये ताबनाकी, तेरे चेहरे पर अल्लाह ने जो तासीर पैदा किया, इसकी वजह यह है कि मैं जब भी तुझे दूध पिलाती थी, हमेशा सबसे पहले मैं वुजू बनाती और वुजू बनाकर तुझे दूध पिलाया करती थी। जब माँ वुजू बनाकर दूध पिलाती है तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है।